नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं द न्यूज, आपके साथ मैं सृष्टि मिश्रा। महाराष्ट्र में जो कल हुआ वो पूरे देश में उससे भूचाल आया हुआ है और वो भूचाल बिहार तक पहुंच चुका है। जी हां, बड़ी खबर सामने आ रही है। सुशील मोदी का बड़ा दावा कि जेडीयू में जल्द ही टूट हो सकती है। 18 सालों में ऐसा कभी नहीं हुआ कि नीतीश कुमार ने 1-to-1 अपने विधायकों से बातचीत की है। यानी अभी नीतीश कुमार लगातार अपने विधायकों से बातचीत कर रहे हैं। और देखिए, कल रविवार के दिन भी ये देखा गया था, नीतीश कुमार ने अलग अलग विधायकों को 30-30 मिनट का समय दिया। देखिए, ये बहुत कुछ, ये जो सियासी मायने हैं, ये बहुत कुछ इशारा कर रहे हैं। यहां पर जेडीयू में कुछ भी ठीक नहीं है। भाजपा सांसद सुशील मोदी ने जो ये वादा किया है और ये जो दावा किया है कि जल्द ही महाराष्ट्र की जैसी स्थिति यहां पर जेडीयू की बनती दिखाई देगी और नीतीश कुमार एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी के गोद में जाकर बैठ सकते हैं, ये बहुत बड़ा दावा है। और देखिए, चिराग पासवान, लोजपा यानी रामविलास पासवान के बेटे और लोजपा पार्टी के अभी कहीं ना कहीं चीफ हैं, चिराग पासवान ने भी यह दावा किया है कि जो काम नीतीश कुमार ने किया है, अलग पार्टियों को तोड़ने का काम, आज उनकी पार्टी के विधायक ही कर रहे हैं। और चिराग पासवान ने यह तक बड़ा दावा किया है कि जेडीयू के कई विधायक चिराग पासवान के संपर्क में हैं, उनकी पार्टी के संपर्क में हैं। यानी देखिए दर्शकों, यहां पर नीतीश कुमार की स्थिति कुछ ठीक नहीं नजर आ रही है। एक जो बातें, जो बयानबाजी थी लालू यादव की, वो भारी पड़ती दिखाई दे रही है और वही बयान ने ये सियासी भूचाल लेकर आया है। उस बयान ने जो राहुल गांधी को कहा गया, तुम घोड़ी पर चढ़ो और हम सब बाराती बनकर नाचेंगे, ऐसा कुछ लालू यादव ने कहा था। और देखिए, ये घोड़ी चढ़ने वाली बात पर नीतीश कुमार, अजीत पवार और यहां पर किस तरीके से शरद पवार को बड़ा झटका, इसलिए क्योंकि अजीत पवार छोड़कर चले गए। चाचा भतीजे में दो फाड़, अब जेडीयू में दो फाड़ होने की संभावनाएं तेज है। इसके साथ ही आपको बता दें, 1-to-1 नीतीश का विधायकों से बातचीत ये दिखा रहा है कि नीतीश कुमार के जेडीयू में कई ऐसे विधायक हैं, जब से ये विधायकों को पता लगा कि राहुल गांधी का नेतृत्व किया जा रहा है, इसके साथ साथ तेजस्वी यादव को तवज्जो दे रहे हैं नीतीश कुमार, तब से जेडीयू के कई विधायक नीतीश कुमार से नाराज थे। और देखिए, भाजपा सांसद सुशील मोदी को सब पता है। सुशील मोदी बिहार की राजनीति में कहीं ना कहीं उतने ही पुराने हैं जितने नीतीश कुमार। दोनों को राम लक्ष्मण की जोड़ी भी करार दिया जाता था और देखिए, ये उप मुख्यमंत्री भी रहे हैं। तो देखिए, कोने कोने चप्पे चप्पे से वाकिफ हैं, राजनीति से वाकिफ हैं। और सुशील मोदी ने कह दिया है जेडीयू में टूट होगी और इधर चिराग पासवान ने भी ऐलान कर दिया कि जेडीयू में टूट होगी। उनके कई ऐसे विधायक हैं जो हमारे समर्थन में हैं। इसके साथ ही आपको बता दें कि राहुल गांधी को जब से प्रोजेक्ट करने की जमीन तैयार की गई थी, इससे ही दिक्कत हुई है। यानी राहुल गांधी को यहां पर सर्वोच्च सम्मान देने की जो कोशिश थी लालू यादव की, वो धराशायी होती दिखाई दे रही है। और देखिए, आपको मैं बता दूं, राहुल गांधी की खुद सांसदी गई हुई है। बड़े बड़े नेता, 23 जून को जो विपक्ष की बैठक थी पटना में, उसका कुछ असर नहीं हुआ। महाराष्ट्र में अजीत पवार ने धोखा दिया। और देखिए, धोखा तो हम नहीं कहेंगे, एक साल से वो इशारा दे रहे थे, एक साल से वो शरद पवार को इशारे दे रहे थे कि वो भारतीय जनता पार्टी के साथ हाथ मिला सकते हैं। देखिए, महाराष्ट्र में कहा जा रहा है ट्रिपल इंजन की सरकार, और इधर बिहार में जो डबल इंजन की सरकार को तोड़कर नीतीश कुमार गठबंधन से जा मिले, उसी गठबंधन का कोई हश्र नहीं होने वाला है। आगे आपको बता दें कि किस तरीके से सुशील मोदी ने कहा है कि बिहार में महाराष्ट्र जैसी पूरी स्थिति बन गई है। जनता दल यूनाइटेड के विधायक राहुल गांधी को स्वीकार नहीं कर सके थे और इसी वजह से ये टूट हुई है। तेजस्वी यादव को भी नहीं और बाटी में भगदड़ मच गई। देखिए, अगर मैं क्वालिफिकेशन की बात करूं दर्शकों, तो तेजस्वी यादव को लेकर लगातार लोगों की नाराजगी रहती है कि इतने सर्वोच्च सम्मान देने की जरूरत क्यों है। देखिए, लालू यादव तो चाहेंगे बेटे के लिए, लालू यादव तो चाहेंगे कि बेटे की राजनीति आगे बढ़े। लालू यादव के बाद तेजस्वी यादव को जो प्रोजेक्ट करने की तैयारी थी, सुशील मोदी ने कहा साफ तौर पर नीतीश अपनी जमीन नहीं खो सकते। देखिए, आपको बता दूं, अगर एक समीकरण को समझाऊं तो यहां पर ये बातें साफ होती हैं। नीतीश कुमार को, तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाने का दबाव था और इधर नीतीश कुमार प्रधानमंत्री की दावेदारी नहीं ठोक सकते, क्योंकि नीतीश कुमार को पता है कि किसी भी सूरत में वो नहीं जीत सकते हैं। यहां महागठबंधन पर ही कहीं ना कहीं आपको बता दें खतरे के बादल मंडरा रहे हैं। ऐसे में नीतीश कुमार, इतने बड़े कद्दावर नेता, कभी भी अपनी सियासी जमीन को नहीं खोएंगे, चाहे लालू यादव ही उन्हें दबाव क्यों ना दे।
और इसी दबाव के कारण अब फाइनल जो रिजल्ट है वो देखने को मिल रहा है, जहां पर विधायकों से अलग अलग बातचीत शुरू हो गई है 1 to 1, और यहां पर 18 साल के बाद ये हुआ है। इसी वजह से सुशील मोदी ने जो कहा है, इससे साफ ये नजरअंदाज तो नहीं कर सकते हैं कि जल्द ही दूसरी बैठक जो विपक्षी दलों की होने वाली है उसमें टूट हो सकती है, जेडीयू टूट हो सकती है। आपको यह भी बता दें, सुशील मोदी का बड़ा दावा, अगर महागठबंधन से ये चुनाव लड़े, लोकसभा की 10 सीटें भी नीतीश कुमार नहीं लेकर आ सकते, और सांसदों के टिकट करने की तैयारी भी तेज है। यानी देखिए दर्शकों, यहां पर अगर नीतीश कुमार लड़ाई करते हैं तो यहां उनके सांसदों के टिकट कटने की भी तैयारी तेज है। लोकसभा की 10 सीटें भी नहीं आएंगी, और देखिए यहां पर कहीं ना कहीं ये असाधारण सी बात है। जेडीयू के कई विधायक इसको समझ चुके हैं और यही विद्रोह का कारण बनता गया। इसके साथ ही आपको बता दें, सबसे बड़ा हमला, सबसे बड़ी गलती नीतीश ने क्या की, वो सुशील मोदी ने क्या बोला। सुशील मोदी ने कहा, बिना किसी विधायक से पूछे, बिना किसी विधायक को ये जानकारी देते नीतीश कुमार ने गठबंधन से हाथ मिलाया और बीजेपी से अलग हो गए। इसके वजह से ही कई ऐसे विधायक हैं जो नीतीश कुमार से नाराज चल रहे हैं, और 24 के लोकसभा चुनाव से पहले यही विधायक जेडीयू को झटका देते हुए नजर आएंगे। जेडीयू की भी यही मनोदशा है, जेडीयू ने भी यही काम किया और अब नीतीश कुमार के विधायक भी यही काम करेंगे। बिहार के विकास की रफ्तार को रोक दिया नीतीश ने, लालू से हाथ मिलाकर। सुशील मोदी का बड़ा तंज, लालू यादव से नीतीश ने हाथ मिलाकर बिहार के रफ्तार को रोक दिया है। अब जेडीयू के विधायकों में असंतोष बढ़ता जा रहा है। 1 to 1 बातचीत से आग बुझने वाली नहीं है। नीतीश को पार्टी के टूटने का डर सता रहा है, यह भी चिराग पासवान ने कहा। अब देखिए चिराग पासवान की बातों पर आते हैं, थोड़ी देर उस पर बातचीत कर लेते हैं। चिराग पासवान जो अभी खुद लड़ाई कर रहे हैं, देखिए अपने पिता को खोने के बाद हमने देखा कि राजनीति में उन्हें कई ऐसे मुश्किल दौर से गुजरना पड़ा। लगातार लड़ाई कर रहे हैं, लगातार जमीनी स्तर पर वो कहीं ना कहीं जायजा लेते नजर भी आते हैं और सियासत को बचाने के लिए हर संभव प्रयास कर रहे हैं। चिराग पासवान ने कहा कि नीतीश कुमार को अपनी पार्टी का टूट सता रहा है, इसलिए वो अपने विधायकों और मंत्रियों के साथ 1 to 1 मुलाकात कर रहे हैं। नीतीश ने दूसरे पार्टी को तोड़ा, अब उन्हें अपने पार्टी टूटने का डर सता रहा है। इसके साथ ही आपको बता दें, नीतीश कुमार के लिए यह भी कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार अब कहीं ना कहीं आरजेडी के विधायकों का भी मुआवना कर रहे हैं। मतलब देखिए नीतीश कुमार को लालू यादव के कई ऐसे विधायकों पर भरोसा नहीं है, तो देखिए यहां पर जब भरोसा ही नहीं है तो कैसी राजनीति। और इसी वजह से बिहार की जो सियासत है उसमें बड़ा उलटफेर दिखाई दे रहा है। नीतीश कुमार को जो पलटू राम कहा जाता है, कहा जा रहा है, जल्द ही दूसरी विपक्षी बैठक होने से पहले ही नीतीश कुमार अपने जो नाम दिए गए हैं, अपने ऊपर जो उनके ऊपर तंज कसा जाता है, उसको फिर से एक बार साबित करते दिखाई देंगे। और किस तरीके से नीतीश कुमार को यह भी डर है कि उनके नेता भाग ना जाए, मतलब उनके विधायक अलग ना हो जाएं, तो क्या पता भारतीय जनता पार्टी से एक बार फिर से नीतीश कुमार हाथ मिलाते नजर आएंगे। राज्यपाल की मुलाकात भी असाधारण, राज्यपाल से मुलाकात की, उसके बाद राज्यपाल दिल्ली पहुंचे। इसके साथ ही आपको बता दें, सुशील मोदी का राज्यपाल से मुलाकात करना अलग बात है। अब अजीत पवार के पार्टी में विद्रोह के बाद ही सुशील मोदी ने यह धावा बोल दिया है। पहले तो सुशील मोदी ने भी यही कहा था, आपको याद होगा कि ये साधारण सी मुलाकात है, मेरे दोस्त हैं वो, और राज्यपाल के बारे में कहा था कि हमारी दोस्ती गहरी है, इसलिए सुशील मोदी का वहां जाना ये साधारण बात है और नीतीश का जाना ये एकमात्र संयोग है। लेकिन ये संयोग प्रयोग में होता नजर आ रहा है। तो देखिए ये थी पूरी बिहार की सियासत, बड़ा उलटफेर, यानी 24 चुनाव से पहले नीतीश कुमार एक बार फिर से पलटी मार सकते हैं। तो देखिए आपकी जो भी राय हो जरूर कमेंट करें, क्या आपको लगता है नीतीश पलटी मारेंगे? जरूर अपनी राय रखें। बहुत शुक्रिया आपका तब तक द न्यूज़ से जुड़ने के लिए।